तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिसमें डज नॉट इंक्रीज इन असेट्स और डज नॉट डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, जिससे ना तो असेट्स इंक्रीज होगी और ना ही लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। तो वो हमारी क्या कहलाएगी भाई? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल ही हम लिख रहे हैं। एग्जांपल है हमारा जैसे एक्सपेंडिचर ऑन वेज बिल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों डिफेंस परचेजेज। नेक्स्ट है हमारा, जैसे अब हम इसमें और लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, या फिर हम लिख सकते हैं सब्सिडीज लाइक पेंशन, या प्रोड्यूसर को एक्साइज टैक्स पे जो सब्सिडीज दी जाती है, तो ये हम लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, डिफेंस परचेजेस भी इसमें ही आते हैं बच्चों, डिफेंस परचेजेस भी इसमें ही आते हैं। तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। आपसे पूछा जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर उन एक्सपेंडिचर को कहते हैं जस्ट अपोजिट, इसमें से हटा दो डज नॉट इंक्रीज इन असेट्स होनी चाहिए, और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज अगर हो रही है तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं इसमें बच्चों कि परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज कर लिए शेयर्स। अगर देखिए इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब रिकवरी ऑफ, इसमें यहां पर हम लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर है इसमें। नेक्स्ट है जैसे कि अगर देखो बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उधार ले रखा था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उधार ले रखा था, वो पे कर दिया, तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है, जो लोन ले रखे हैं उनकी रीपेमेंट कर दी है। तो इसमें ये हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे देखिए मैंने आपको बताया इंक्रीज इन असेट्स, अगर हमने लैंड एंड बिल्डिंग बनाई तो इससे क्या हो रही है, असेट्स इंक्रीज हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी पे जो खर्चा करा है तो इनसे इंक्रीज हो रही है असेट्स। परचेज करें शेयर्स तो इससे इंक्रीज हो रही है असेट्स। अब इसमें हमने उधार ले रखा था, उसकी रीपेमेंट कर दी, लोन की रीपेमेंट कर दी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप कर रहे हो, खर्चा तो ये भी है भाई, लेकिन ये हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारा प्रिंसिपल कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रिंसिपल अगर चेंज हो रहा है तो वो हमारा कैपिटल बन जाएगा। खर्चा ये भी है, दोनों ही हमारे एक्सपेंडिचर हैं। तो अगर इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, लेकिन अगर हम पेमेंट लोन की कर रहे हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा होता है भाई हमारा? देखिए प्लान एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which are related with specific programs। देखिए जो स्पेसिफिक प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं वो हमारे प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई हमें पावर सप्लाई बढ़ानी है हमें, और नेक्स्ट हमारी जैसे हमें रोड्स बढ़ानी है, रोड्स को डेवलप करना है, हमें रेलवेज बढ़ाने हैं, ठीक है,
हमें अनएम्प्लॉयमेंट को फिनिश करना है, उसके लिए जो हमने खर्चा करना है, ठीक है, तो वो प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। प्लान जो प्लानिंग के साथ किए जाते हैं, जो हमें प्लान करने होते हैं यानी प्लानिंग के साथ किए जाएंगे, वो हमारे प्लान एक्सपेंडिचर होंगे। जो स्पेसिफिक प्रोग्राम से रिलेटेड होंगे या 5 ईयर प्रोग्राम से रिलेटेड होंगे, वो हमारे प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। एक हमारे होते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कोई प्लानिंग नहीं करी हमने इसकी, लेकिन फिर भी हमें करने पड़े, तो इसकी डेफिनेशन इसी से रिलेटेड लिख सकते हैं। दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर नॉट रिलेटेड विद स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। जो स्पेसिफिक प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। भाई इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज जैसे फ्लड आ गया भाई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो इससे क्या क्या हो गया भाई, ये हमने प्लान करा था, ये कोई एक्सीडेंटल हो जाता है। एक्सीडेंटल केसेस में क्या है, गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ती है, वो प्लानिंग नहीं करी उसने, तो वो हमारी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, ठीक है। एक्सीडेंटल केसेस में भी नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, जैसे कोरोना आ गया अभी फिलहाल, क्या गवर्नमेंट ने सोचा था, पहले से प्लान था उसका कि इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, कि लोगों की इतनी हेल्प करनी पड़ेगी, वैक्सीन के लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा, सबको देनी पड़ेगी, क्या प्लान था? नहीं था, तो वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, भाई ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? सिंपल सी चीज, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं वो एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट होते हैं। These are those expenditure which are related with development programs। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं वो हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कौन से हैं? ये सारे प्लान एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं, पावर सप्लाई करनी है, डेवलपमेंट हो रहा है भाई इससे, ठीक है, हमें रोड्स बनाने हैं, डेवलपमेंट हो रहा है उससे, रेलवेज को डेवलप करना है, बढ़ाना है उसे, तो डेवलपमेंट हो रहा है। पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, पॉवर्टी रिमूव करनी है हमें, डेवलपमेंट होगा इससे, ठीक है। तो ये हमारा डेवलप, एजुकेशन पे जो खर्च करना है हमें, एजुकेशन का लेवल को बढ़ाना है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज वगैरह में बढ़ाने हैं, तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। और या फिर हेल्थ पर जो खर्चा करना है तो उससे भी डेवलपमेंट होगी, तो ये हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होंगे। एक होते हैं हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे नाम से पता लग रहा है जो डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, तो वो हमारे कौन से कहलाएंगे? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर नॉट रिलेटेड विद डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? नॉन डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस पे जो खर्चा किया जा रहा है, आर्मी पे जो खर्चा किया जा रहा है, डिफेंस परचेजेस पर जो खर्चा किया जा रहा है, ये इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए या इंटरनल पीस के लिए एक कंट्री की बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या है, इनसे कोई हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं हमारी कंट्री के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, एक लीडर है हमारे यहाँ, कितने सारे खर्च किए जाते हैं उसके लिए, ठीक है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं वो। अब इसमें पुलिस पर ये भाई लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, सभी रहें शांति से, तो इसे क्या कहेंगे? ये हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एक्सपेंडिचर के हमारे पार्ट्स थे। तो अब हमारा जो टॉपिक है यहां तक,
क्या नाम है उसका, कैपिटल रिसिप्ट के मैंने जो पार्ट, तो सॉरी एक्सपेंडिचर जो होती है दो टाइप की होती है, मैंने आपको बताया कैपिटल और रेवेन्यू। और उसके बाद हमने एक्सपेंडिचर के बारे में टाइप्स पढ़े, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में भी पढ़ा। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है डेफिसिट। तो डेफिसिट की वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहां तक की वीडियो को आप बच्चों पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए